हाँ, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमने बोला था कि आज सिलेबस अपना स्टार्ट होगा चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट किसके अंतर्गत? यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। यूनिट फर्स्ट, यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, अब आप देखेंगे इस यूनिट के अंदर हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट। कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट का नाम है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा माइक ऑफ रखें सब बच्चे, अपना डिस्टर्ब ना करें क्लास को। कुछ क्वेश्चन होता है जब भी माइक को ऑन करें, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है। बाद बाकी माइक को ऑफ रखें, ओनली अपनी वीडियो ऑन करके रखें। ठीक है, हाँ, तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं। यूनिट का बेसिक नेम क्या है, उसका मीन्स क्या है, सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं, डायरेक्ट इस चैप्टर पे आते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले एक शब्द लिखा है, एक वर्ड लिखा हुआ है विद्युत। तो पहले हमें ये पता हो कि विद्युत का मतलब क्या होता है, विद्युत का मीन्स क्या होता है। पहला वर्ड यही है चैप्टर का। तो पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे? विद्युत से। पहले हम चैप्टर के अंदर सीखेंगे कि विद्युत होती क्या है, विद्युत कितने प्रकार की होती है, और किस तरह से फिर सीखेंगे हम कि विद्युत को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से विद्युत को उत्पन्न किया जा सकता है। और फिर हम उसको विद्युत के क्षेत्र के बारे में सीखेंगे, है ना। हाँ, तो अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले विद्युत क्या होता है। अगर मान लो कोई आप लोगों से पूछे कि विद्युत किसे कहते हैं, तब आप लोग क्या जवाब देंगे? वैसे हम लोग किसी की परिभाषा उसके काम के आधार पर बनाते हैं, आप लोगों को पता होगा। जो जैसा काम करता है वैसा उसका नाम हो जाता है, वैसे उसकी परिभाषा रख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा विद्युत, वैसे आप लोग विद्युत को अपनी भाषा में करंट के नाम से समझते हैं। रोज की लैंग्वेज में आप लोग किस नाम से जानते हैं? करंट के नाम से। और कोई आपसे कहे कि सपोज दैट, डिस्टर्ब नहीं करो बेटा बीच बीच में। कोई आपसे कहे सपोज दैट ये बोर्ड है, और ये बोर्ड आपका मेटल का बोर्ड है, किसी धातु का बोर्ड है, और कहे कि इसमें करंट आ रहा है, मतलब कि विद्युत आ रही है। तो आप कैसे पता करेंगे आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो पहले इसको हल्का सा कोई ऐसे टच करेगा, ऐसे हल्का सा, ऐसे ही करते हैं। और अगर ये आपको खींच रहा है अपनी ओर, अगर ये आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो इसके अंदर करंट आ रहा है। और अगर ये नहीं खींच रहा है आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर करंट नहीं आ रहा है ना। जैसे कि आप देखते होंगे कि विद्युत का या करंट का मेन काम है दूसरों को अपनी ओर खींचना। करंट क्या करता है? चिपका लेता है ना किसी को। तो करंट का या विद्युत का मेन काम क्या है? दूसरों को अपनी ओर खींचना। ये करंट का मेन काम है ना। आपने देखा होगा एक वायर इधर से आ रहा है, एक वायर इधर से आ रहा है, दोनों वायर ऐसे टच थे, बीच में अगर ये टूट जाए
और फिर हम इसको एक वायर को इससे ऐसे टच करने की कोशिश करें, चिपक जाते हैं दोनों वायर एक दूसरे से, करंट फ्लो होने लगती है। तब भी आप देखेंगे बेटा साइड से ऑडियो का ऑप्शन होगा, देखो आप अच्छे से देखो या पास में किसी को दिखवा लो, ऑडियो का ऑप्शन होगा ध्रुव, उसको ऑन कर लो बेटा, आपका शायद वहां से ऑफ होगा इसलिए। तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर फिर करंट जाएगा, है ना, और फिर करंट जब जाएगा तो आप देखेंगे इसलिए चिपक गया है। तो विद्युत का मेन काम क्या होता है, दूसरों को अपनी ओर खींचना या दूसरों को अपनी ओर चिपकाना, ये विद्युत का मेन काम होता है ना। विद्युत का मेन काम क्या है, दूसरों को अपनी ओर खींचना या दूसरों को अपनी ओर चिपकाना, ये विद्युत का काम है। किसी को भी करंट लगता है वो चिपका रह जाता है, यही देखा होगा ना। तो इस आधार पर विद्युत की परिभाषा क्या बनेगी, तो विद्युत की परिभाषा बनेगी कि एक ऐसी ऊर्जा जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है, उस ऊर्जा को हम कौन सी ऊर्जा कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कहते हैं उस ऊर्जा को हम, तो आपने देखा कि विद्युत जिसके पास आ गई वो दूसरों को अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर देता है, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना स्टार्ट कर देता है, तभी मानते हैं उसके पास विद्युत आ गई। बिल्कुल सही बात है। कोई करंट का तार है, अगर वो किसी को ना खींचे, किसी को ना चिपकाए, तो कैसे मानेंगे इसके अंदर करंट है, तभी तो माना जाएगा, तभी तो माना जाएगा इसके पास विद्युत है। तो विद्युत का काम ही यही होता है, दूसरों को अपनी ओर खींचना यानी कि आकर्षित करना। इसलिए इसकी परिभाषा है कि वह ऊर्जा जिसके कारण कोई पदार्थ अन्य हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस ऊर्जा को हम कहते हैं विद्युत या फिर विद्युत ऊर्जा। ठीक है। अब बात आती है कि विद्युत कितने प्रकार की होती है, विद्युत कितने प्रकार की होती है, ये बात आती है ना। तो आप लोग समझेंगे, वैसे इंट्रो में इसके बारे में हमने बताया था, विद्युत तो समझ रहे हो ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत कितने प्रकार की होती है, तो विद्युत दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थिर विद्युत, एक विद्युत कौन सी होती है, स्थिर विद्युत, समझ गए होंगे, आपकी यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत। और दूसरी विद्युत होती है धारा विद्युत। दूसरी विद्युत कौन सी होती है, धारा विद्युत। एक होती है स्थिर विद्युत और दूसरी होती है धारा विद्युत। अब विद्युत दो प्रकार की क्यों बनाई गई है, स्थिर विद्युत में क्या है और धारा विद्युत में क्या है। तो आप देखेंगे स्थिर विद्युत में क्या होता है, एक ऐसी विद्युत होती है जो एक जगह स्थिर रहती है, उसका नाम ही है स्थिर विद्युत। एक ऐसी विद्युत जो एक जगह स्थिर रहती है, जो चलती फिरती नहीं है, जिसे चलना नहीं आता है, उस विद्युत को हम कहते हैं स्थिर विद्युत। अब ऐसी विद्युत दुनिया में कहाँ पाई जाती है, जो एक जगह स्टोर होकर के रहती है, चलती नहीं है, एक जगह एकत्रित रहती है, स्टोर होकर के रहती है, संचित रहती है। शुद्ध हिंदी शब्द उसके लिए साइंस का बोले तो संचित रहती है। तो ऐसी विद्युत कहाँ पाई जाती है, कोई बच्चा एग्जाम्पल दे सकता है। ऐसी विद्युत आपके सेल में, आपकी बैटरी में आदि में ये विद्युत पाई जाती है। आपने देखा होगा सेल के अंदर करंट या बैटरी के अंदर करंट स्टोर रहता है, जमा रहता है, संचित रहता है, वो चलता नहीं है, उसी के अंदर भरा रहता है। तो ये कैसी विद्युत है, उसके अंदर है स्थिर विद्युत। जितनी सेल और बैटरियों के अंदर जो विद्युत पाई जाती है वो आपकी कौन सी विद्युत होती है, स्थिर विद्युत होती है, जो कि केवल उसके अंदर स्थिर रहती है, चलती नहीं है, गति नहीं करती है। जैसे एक एग्जांपल, ये आपका कोई सेल है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको एनोड बोलेंगे, और ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है जिसको आप कैथोड बोलते हैं। ये 5 वोल्ट का सेल है। तो अब इस सेल के अंदर जो विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो सेल के अंदर ही तो है, वो गति तो नहीं कर रही है, कहीं चल करके तो नहीं जा रही है, कहीं निकल करके तो नहीं जा रही है। तो इसके अंदर जो विद्युत है वो कौन सी विद्युत मानी जाएगी, स्थिर विद्युत। वो इसके अंदर स्थिर है, रुकी हुई है, स्थिर मतलब रुकी हुई, ठीक है। तो फिर धारा विद्युत किसे कहते हैं, तो धारा विद्युत आप समझेंगे कि जब विद्युत चलना स्टार्ट कर दे, जब विद्युत क्या करे,
चलना स्टार्ट कर दे, तब उस विद्युत को हम कहते हैं धारा विद्युत। कैसे? धारा विद्युत का एग्जाम्पल बताओ। तो धारा विद्युत का एग्जाम्पल आप समझेंगे कि अगर इस सेल की ये इलेक्ट्रोड हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, इनका कनेक्शन सपोज दैट हम किसी बल्ब से कर देते हैं। किससे कर दिया इनका कनेक्शन? बल्ब से। और ये बल्ब आपको पता है जलने लगेगा, जलेगा ना, जब सेल से कनेक्शन कर देंगे बल्ब का तो स्वाभाविक है कि बल्ब जलेगा। तो अब आप देखेंगे कि ये तांबे का तार है, इस तांबे के तार के द्वारा हमने सेल के इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ दिया है? बल्ब से। अब क्या होगा? अब करंट या इलेक्ट्रिसिटी इस सेल के अंदर से निकलेगी और इस तांबे के तार से होती हुई गति करती हुई कहाँ पहुंचेगी? बल्ब के पास पहुंचेगी, और बल्ब के पास पहुंचेगी तो बल्ब जलेगा। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो विद्युत यहाँ से निकल रही है और इस तांबे के तार के अंदर जा रही है, चल करके जा रही है, गति करती हुई जा रही है, इस विद्युत को अपन कौन सी विद्युत कहेंगे? धारा विद्युत। कौन सी विद्युत कहेंगे? धारा विद्युत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी करंट, यहाँ पर आपकी विद्युत गति करती हुई जा रही है, चल करके जा रही है, तार के अंदर रुकी नहीं है, रुक जाएगी तो फिर एक ही जगह रह जाएगी। गति करती हुई तार के अंदर जा रही है चल करके और बल्ब तक पहुंच रही है, और बल्ब तक जब पहुंच रही है तब वो बल्ब जल रहा है। तो जो विद्युत तारों के अंदर बहती हुई जाती है वो होती है धारा विद्युत, धारा के रूप में प्रवाहित हो रही है, फ्लो हो रही है, वो होती है धारा विद्युत। लेकिन जो इसके अंदर स्टोर है, जो बाहर ना निकले, अगर मान लो ये वायर नहीं लगाते, अगर ये कनेक्शन अपन लोग नहीं करते, तो फिर सेल के अंदर जो विद्युत है वो तो सेल के अंदर ही रहती। बताओ क्या वो बाहर निकलती? नहीं निकलती, बाहर तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, कैसे निकलेगी? तो जो विद्युत सेल के अंदर एकत्रित है या किसी बैटरी के अंदर एकत्रित है, वो विद्युत आपकी होगी स्थिर विद्युत, क्योंकि वो उसी के अंदर रुकी हुई है एक जगह पर। और जो विद्युत चल रही है वो होती है धारा विद्युत। धारा विद्युत का एग्जाम्पल तो आप यहाँ लिखेंगे, धारा विद्युत का एग्जाम्पल तारों में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा। कैसे? जैसे आपके गली के बाहर कनेक्शन होंगे, लाइट के, इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगे होते हैं, वायर लगे होते हैं। अब उन वायर में करंट है तो वो करंट एक जगह तो नहीं रुका है, उन वायर के अंदर फ्लो होकर के जा रहा है और आपके घर तक आ रहा है, तो वो चल करके आ रहा है, करंट गति कर रहा है, वहां पर आपकी विद्युत गति कर रही है, तो कौन सी विद्युत मानी जाएगी? धारा विद्युत। लेकिन जब ये विद्युत एक जगह रुक करके रह जाए, आगे ना चले, जैसे कि सेल के अंदर रुक करके रह गई, तो फिर उसे कौन सी विद्युत कहेंगे? स्थिर विद्युत। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत कितने प्रकार की होती है ना? तो विद्युत दो प्रकार की होती है, एक स्थिर विद्युत और एक धारा विद्युत। स्थिर विद्युत किसे कहते हैं? वह विद्युत जो गति नहीं करती है, एक जगह स्थिर रहती है, उसे हम स्थिर विद्युत कहते हैं। जैसे कि ये सेल और बैटरियों में संचित रहती है, स्थिर रहती है। ठीक है। फिर धारा विद्युत किसे कहते हैं? एक ऐसी विद्युत जो गति करती है, प्रवाहित होती है, उसे हम कहते हैं धारा विद्युत। कहाँ? तारों में प्रवाहित होती है। आपके गली में बहुत सारे वायर निकले होते हैं, सबके घर पे कनेक्शन जाता है, तो उस केबल के अंदर, उस लाइन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होकर के जा रही है, उस विद्युत धारा को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे धारा विद्युत। वहां स्थिर विद्युत नहीं है। अगर वो स्थिर विद्युत हो जाएगी तो फिर आपके घर तक नहीं पहुंच पाएगी, एक जगह रुक करके रह जाएगी, है ना? तो अब आप लोग इसके लिए क्या लिखेंगे? नीचे की लाइन से लिखेंगे। इसी क्वेश्चन में तो हमने पहले लिखवा दिया था कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। विद्युत धारा की परिभाषा हमने लिख ली। अब हम किसकी परिभाषा लिखेंगे कि ये कितने प्रकार की होती है। तो नीचे की लाइन से लिखो, विद्युत दो प्रकार की होती है। सब बच्चे लिखेंगे विद्युत दो प्रकार की होती है। विद्युत दो प्रकार की होती है। पीयूष लिखो, हमें नहीं देखना है, कॉपी पेन उठाओ, लिखो विद्युत दो प्रकार की होती है। पहला पॉइंट हेडिंग बनाएंगे सब बच्चे, स्थिर विद्युत। हम बात कर रहे थे घर्षण विद्युत की,
कि घर्षण के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न करने का तरीका है वो हमें सीखना है, सबसे बेसिक तरीका। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि सर घर्षण से कैसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। तो घर्षण से बिल्कुल विद्युत उत्पन्न होती है। कुछ एग्जाम्पल हम आप लोगों को बताते हैं, उसके बाद कुछ वीडियो भी दिखाएंगे घर्षण से विद्युत उत्पन्न करने की। जैसे तो सबसे पहले आप देखेंगे, आपने गर्मियों के मौसम में या कभी कभी सर्दियों में जो ऊनी कपड़े होते हैं उनको अक्सर ऐसा देखा होगा कि कपड़ों को ऐसे कभी कर देते हैं तो उनमें चिंगारी निकलती है, कभी कभी देखा है, हल्की सी चिंगारी निकलती है। तो वो चिंगारी क्यों निकली? क्योंकि आपने कपड़ों को इस तरह से आपस में घर्षण करवाया और घर्षण के कारण क्या उत्पन्न हुई? विद्युत उत्पन्न हुई। और वो विद्युत किसके रूप में निकली? चिंगारी के रूप में निकली। तो वहां पर आपने देखा कि जो चिंगारी निकल रही है वो घर्षण विद्युत की ही देन है। देखा है ना, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। कुछ कपड़ों को आपस में रगड़ लो और रगड़ने के बाद आप देखेंगे कि वो चिंगारी निकलती है। चाहे वो सर्दी में, कई बार गर्मियों में भी ऐसा देखने को मिलता है, चिंगारी निकलती है। तो वो किसकी देन है? घर्षण विद्युत की देन है। दूसरा एग्जाम्पल हम बताते हैं, ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल था, बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताते हैं। आपने देखा होगा बरसात के मौसम में अक्सर बादल गरजते हैं। क्या बात है, कोई हमें बादल के फोटो दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है? इसका नाम नहीं दिख रहा है हमें। सत्यम, क्या बात है सत्यम, कहाँ घूम रहा है बेटा फोन को रख के? हाँ, बादल की फोटो दिखा रहे हो तुम हमें। तो आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है कि बरसात के मौसम में बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है। बिजली चमकती है, आवाज भी आती है बिजली की। तो आप लोग देखते हैं कुछ बच्चों के पास ऐसा क्वेश्चन होता है, कुछ बच्चे सोचते भी हैं कि सर आसमान में जो बिजली चमकती है और वो बिजली फिर कहीं किसी जगह पर गिर जाए तो बहुत खतरनाक होती है। किसी पेड़ पर गिर जाए पूरे पेड़ को जला देती है, जमीन पर गिर जाए गड्ढा हो जाता है। वो बिजली इलेक्ट्रिसिटी वाली है, ये नहीं सोचना ये वाली बिजली नहीं है, यही वाली बिजली है, ये इलेक्ट्रिसिटी ही है जो आसमान में होती है। तो अब सोचने वाला क्वेश्चन है कि बादलों में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बन गई? आखिर बादलों में कौन सा इन्वर्टर लगा है वहां इलेक्ट्रिसिटी बन गई, वहां बिजली कैसे बन गई? और इतनी हाई वोल्टेज की बिजली कि किसी के ऊपर गिर जाए तो जल जाए, अगर किसी बिल्डिंग पे गिर जाए पूरी बिल्डिंग खत्म। इतनी हाई वोल्टेज की बिजली बादलों में कैसे बन गई? सोचने वाली बात है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि बादलों में बिजली कैसे बन गई, है ना? तो वहां आप देखेंगे वहां जो बादलों में बिजली बन रही है वो भी घर्षण के कारण ही बन रही है। किस वजह से बन रही है? घर्षण की वजह से। होता क्या है कि बहुत सारे बादल हवा के द्वारा, हवा का जब प्रेशर बनता है तब वो गति करते हुए चलते हैं, और जब वो गति करते हुए चलते हैं तो बादल आपस में जब एक दूसरे से टकराते हैं या एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, दो लेयर हैं एक दूसरे के साथ बादल चल रहे हैं और उनका घर्षण हुआ आपस में, तो घर्षण के कारण क्या उत्पन्न हुआ? विद्युत। हालांकि वो विद्युत किस तरह से उत्पन्न होती है वो डिटेल में आगे क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना ही समझेंगे कि घर्षण हुआ उन बादलों का आपस में, जैसे बादलों की लेयर होती है वो एक दूसरे के साथ चल रही है हवा से गति करते हुए, और उनका एक दूसरे के साथ घर्षण हुआ, तो घर्षण के क्या कारण क्या उत्पन्न होगी? विद्युत उत्पन्न होगी, बिजली उत्पन्न होगी। और वो बिजली हमें वहां आसमान में चमकदार नजर आती है और वही बिजली फिर जमीन पर आकर के गिरती है। कितनी पावरफुल विद्युत उत्पन्न होती है आप लोग समझ सकते हैं। ये घर्षण के एग्जाम्पल हैं। अभी हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि आखिर घर्षण से विद्युत उत्पन्न होती है तो उस विद्युत को हम कौन सी विद्युत कहते हैं? तो उस विद्युत को हम कहते हैं घर्षण विद्युत। कौन सी विद्युत कहते हैं? घर्षण विद्युत। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि घर्षण विद्युत किसे कहते हैं? तो परिभाषा क्या बनेगी कि वह विद्युत जो घर्षण के कारण उत्पन्न होती है उस विद्युत को हम घर्षण विद्युत कहते हैं। लेकिन जब इसके आगे का क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, घर्षण विद्युत के आगे का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन इस घर्षण विद्युत के सारे जवाब आपको दे देगा कि कैसे वहां बादल में चिंगारी निकलती है, क्यों निकलती है, क्या वजह है वहां बादल में चिंगारी निकलती है और किस तरह से वहां विद्युत बनती है। इसके आगे का क्वेश्चन सारे आपको जवाब दे देगा। तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिखें, घर्षण विद्युत किसे कहते हैं? यही आप लोगों के सिलेबस में है, घर्षण विद्युत। लिखे सब बच्चे।
घर्षण वैद्युत मतलब एक ऐसी वैद्युत जो घर्षण की वजह से उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं घर्षण वैद्युत। अब हमें इस चैप्टर में घर्षण के द्वारा वैद्युत को अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल में उत्पन्न करना सीखना है। कैसे एग्जाम्पल? तो अभी हमने आपको बताया कि बादलों में बिजली जो बन रही है वो घर्षण के द्वारा उत्पन्न हो रही है। ये तो बहुत ऊपर की और बहुत अलग अलग बातें हो गई हैं। अब कुछ बेसिक बात अपन करते हैं कि कुछ लोगों के तो माइंड में क्वेश्चन जा रहा होगा कि सर जब घर्षण से ही विद्युत बन जाती है तो फिर हम सब लोग अपने घर पे ही घर्षण करके विद्युत बना लेते हैं, बाहर से कनेक्शन लेने की क्या जरूरत है, या पानी से या इतने महंगे तरीके से बिजली बनाने की क्या जरूरत है? तो हम आपको बताएं, घर्षण से जो विद्युत बनती है वो विद्युत तो बनती है लेकिन अपने सबसे छोटे रूप में बनती है। और विद्युत का सबसे छोटा रूप कौन सा होता है आप लोगों को पता है? विद्युत का सबसे छोटा रूप हमने आप लोगों को बताया था बेसिक में, आवेश होता है। विद्युत का सबसे छोटा रूप कौन सा होता है? आवेश। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? चार्ज। विद्युत का सबसे छोटा रूप होता है आवेश, इंग्लिश में इसको बोलते हैं चार्ज। यानी घर्षण के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न होती है वो पहले छोटे रूप में उत्पन्न होती है, आवेश के रूप में, चार्ज के रूप में। लेकिन जब ये लगातार घर्षण होता रहे, लगातार विद्युत उत्पन्न होती रहे, तो हमें बाद में देखने को मिलेगा कि ये विद्युत फिर चार्ज से यानी कि आवेश से अपने बड़े रूप में भी चली जाती है। और इसका बड़ा रूप क्या होता है? करंट, जिसे आप क्या कहते हैं? धारा, है ना। इसका छोटा रूप है आवेश और बड़ा रूप है इसका करंट, जिसे आप क्या कहते हैं हिंदी में? विद्युत धारा, और इंग्लिश में आप उसे क्या कहते हैं? करंट। तो आप देखेंगे कि विद्युत सबसे पहले अपने छोटे रूप में उत्पन्न होती है, आवेश के रूप में, और जब अगर कंटिन्यू मिलती जाए, बनती जाए, तो फिर वो बड़ा रूप ले लेती है, करंट। पर हम लोगों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि घर्षण कर करके इसको करंट के रूप तक ले जाएं। ये केवल हम इसे आवेश के रूप तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे रूप तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और आवेश विद्युत का इतना छोटा रूप होता है जिसका मनुष्य की बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, चार्जर की पिन, फोन का चार्जर होता है, उसकी पिन को अगर आप पकड़ लें तो उसमें क्या होगा? चार्ज ही तो होगा चार्जर की पिन में। चार्ज मतलब आवेश, उसमें आवेश ही तो होगा। आप उस पिन को पकड़ लें तो आपकी बॉडी पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विद्युत तो है पर उसका सबसे छोटा रूप है चार्ज, जो कि आपकी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। अगर विद्युत का बड़ा रूप होता करंट तो आपकी बॉडी हिल जाती उससे, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आवेश या चार्ज जो है विद्युत का सबसे छोटा रूप है, और इसी रूप को हम घर्षण के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन बादल ज्यादा घर्षण करके इसे करंट में बदल लेते हैं, इसलिए बादलों में जो घर्षण से विद्युत उत्पन्न होती है वो पावरफुल होती है, उनमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन हम एक लिमिटेड घर्षण कर पाते हैं और उससे केवल हम आवेश ही उत्पन्न कर पाते हैं, विद्युत धारा तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल जो आपको घर्षण के द्वारा उत्पन्न करके हम दिखाते हैं आवेश के रूप में। जैसे सबसे पहले आपने देखा, हमने बताया था कि कपड़े होते हैं, कपड़ों को आपस में ऐसे घिसो, रगड़ो। गर्मी के मौसम में या सर्दियों में ऊनी कपड़े होते हैं, उनको घिसे, इस तरह से रगड़े तो आप देखेंगे उनमें चिंगारी निकलती है। वो किसकी वजह से निकली? घर्षण किया, घर्षण से विद्युत बनी और वो विद्युत आवेश के रूप में, चिंगारी के रूप में बाहर निकली। कुछ लोग शायद इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे। तो अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे कि ये मार्कर है, या छोटे में आप लोगों ने ऐसा किया भी होगा, या हम कोई पेन ले लें और पेन को ऐसे बालों से घिसें, देखा होगा छोटे बच्चे करते थे, पेन को ऐसे बालों से घिसें, और बालों से घिसने के बाद कुछ कागज के पीस हाथ में रख लें और फिर पेन को उन कागज के पीस की ओर या कागज की ओर करें। जैसे कि आप देखेंगे, ये मान लो रजिस्टर है, इस कागज की ओर करते हैं
तो आप देखेंगे ये जो पेज होता है वो पेन की ओर क्या होता है, आकर्षित होने लगता है, पेन की ओर ऊपर उठने लगता है। देखा है? नहीं देखा है तो घर पर करके आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो ये पेज पेन की ओर आकर्षित होने लगता है, ऊपर उठने लगता है। अब ये पेज पेन की ओर आकर्षित क्यों होने लगा, ऐसा क्या हुआ? तो आपने देखा कि जब ये पेन को हमने लिया और बालों के साथ इसका घर्षण करवाया, बालों के साथ इसको हमने घिसा, घर्षण करवाया, तब इसके अंदर घर्षण के कारण विद्युत बन गई। क्या बन गई? विद्युत। तो फिर हमें झटका क्यों नहीं लग रहा है? इसलिए कि विद्युत कौन से रूप में बनी है? आवेश के रूप में, सबसे छोटे रूप में। अब विद्युत बन गई है तो प्रूफ करके दिखाओ कि इसके पास विद्युत बन गई है। तो विद्युत का काम क्या होता है? कि हमने स्टार्टिंग में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को लिखवाया था। विद्युत का काम क्या होता है? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना। तो अब इसको हम लेंगे पेन को और किसी पतली सी पॉलीथीन या किसी पेज की ओर हम इसे करेंगे, और जब इसे किसी पतली सी पॉलीथीन या पेज की ओर करते हैं तो ये पॉलीथीन या पेज को अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है, अट्रैक्टिव कर लेता है। कर लेता है कि नहीं कर लेता? देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने, नहीं देखा है तो आज घर पर करके देखना। तो ये किस वजह से आकर्षित कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर आवेश उत्पन्न हो गया है। आवेश मतलब समझ रहे हो? विद्युत, विद्युत का सबसे छोटा रूप। इसके अंदर आवेश उत्पन्न हो गया, जो कि किसके द्वारा हुआ? घर्षण के द्वारा उत्पन्न हुआ। हो सकता है शायद कुछ बच्चों ने प्रैक्टिकल ना देखा हो। तो दूसरा प्रैक्टिकल हम बताते हैं कि घर्षण से कैसे विद्युत या फिर आवेश उत्पन्न होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार किसी का बर्थडे वगैरह होता है तो बैलून होते हैं, बैलून को आप ऐसे बालों से घिसते हैं बैलून को, और फिर आप दीवार से चिपका के देखते हैं और वो चिपक जाते हैं। ऐसा तो देखा होगा। कई बार बैलून को ऐसे लिया, बालों से घिसा और दीवार से चिपका के देखा, चिपक गया। कैसे चिपक गया? क्योंकि जब आपने बैलून को बालों के साथ फ्रिक्शन कराया तो फिर आपने देखा, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, जब आपने बैलून को बालों के साथ घर्षण करवाया तो उस बैलून के अंदर घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न हो गया। और आवेश का काम क्या है? दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना, है ना? यही तो आवेश का काम है। विद्युत का काम यही तो है। आवेश विद्युत का ही तो रूप है, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना। अब बैलून इतनी बड़ी दीवार को तो अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है, इसलिए बैलून खुद दीवार की ओर आकर्षित हो जाता है और दीवार से जाकर के चिपक जाता है। तो आपने देखा कि घर्षण के कारण अलग अलग तरीके से हम बहुत सारी जगह पर करंट को बनाते हैं, आवेश को बनाते हैं। पर शायद कुछ लोग अभी भी ऐसा सोच रहे होंगे कि सर पता नहीं इससे आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो इसके आगे कल हम इसका एक प्रैक्टिकल आप लोगों को और दिखाएंगे, उसके बारे में जानकारी बताएंगे आवेश के बारे में कि घर्षण से हम आवेश को कैसे उत्पन्न करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब लोग एक वीडियो देखो इसके एक्सपेरिमेंट की कि घर्षण से आवेश को कैसे उत्पन्न किया जाता है। सब लोग देखेंगे, सामने स्क्रीन पे वीडियो आप लोगों को दिखेगी। दो मिनट की वीडियो है बेटा, सब लोग अच्छे से देखेंगे। 2 मिनट की वीडियो है। आप लोग की फिक्स 8 बजे क्लास फ्री हो जाएगी, चिंता ना करें। आप लोगों को दूसरी क्लास भी लेना होगी, हमें पता है। चलो सब लोग देखो वीडियो स्क्रीन पे, सब लोगों को दिख तो रही है वीडियो। जिसको नहीं दिखे वो हमें मैसेज या फिर बोल देना कि सर वीडियो नहीं दिख रही है। बेटा डिस्टर्ब नहीं करो, कोई डिस्टर्ब नहीं करो बीच में।
अच्छे से वीडियो को देखना, फुल कंसंट्रेट करके। आप लोग देखेंगे कि घर्षण से किस तरह से आवेश उत्पन्न होता है और क्या हम उसका यूज करते हैं किस तरह से। और आप लोग ये एक्सपेरिमेंट खुद भी करके देख सकते हैं। क्या है कि ऑनलाइन क्लास है तो हम करके नहीं दिखा सकते, इसलिए आप लोगों को वीडियो दिखा रहे हैं। अगर ऑफलाइन होती तो हम खुद ही दिखाते करके। अब सब लोग अच्छे से देखना कि घर्षण से क्या होने वाला है। अब देखो घर्षण करेंगे अपन, ये ऊन है, ऊन के साथ अपन पेन को लेकर के घर्षण कर रहे हैं, है ना। और ये देखो पेन को ऊन के साथ घर्षण किया और पेन में आवेश आ गया। और आप देखेंगे कि पेन किस तरह से कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और कागज का टुकड़ा उसकी ओर घूम रहा है। क्यों? क्योंकि वो आकर्षित हो रहा है उससे, इसलिए। देखो स्केल को अपन ने ऊन के साथ घर्षण करवाया, स्केल में भी आवेश उत्पन्न हुआ और वो भी मोशन करने लगा। देखो देखो दूरी है, टच तो नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो देखो आकर्षित कर रहा है उसको। ये कोई रबड़ का पाइप लिया अपन ने और रबड़ के पाइप को उनके साथ घर्षण करवाया और फिर देखेंगे वो भी उसकी ओर आकर्षित होगा। देख लिया सभी लोगों ने। कल अपन लोग बेटा इसके बारे में आगे की चर्चा करेंगे कि आवेश